26 दिसंबर 2004। स्थान ग्रेट निकोबार। 9.3 तीव्रता के भूकंप के साथ यहीं से आज से 20 साल पहले इतिहास की सबसे विनाशक सुनामी की शुरुआत, जिसने 12 देशों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें कम से कम 2 लाख लोग मारे गए थे। कोरल की खूबसूरत चट्टानों से बसे इस इलाके में अब केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मिशन पूरा करने में लगी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। फिलहाल उन चिंताओं पर बात करने से पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार का यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपए का है। इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। यह निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणी और बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में 910 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में बन रहा है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट भी है, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा से महज 170 किलोमीटर दूर है। इस मेगा प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के आखिरी छोर तक बनाया जाना है। इसमें मालवाहक जहाजों के लिए बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और 450 मेगावाट की गैस और सौर बिजली परियोजना स्थापित किया जाना शामिल है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए ही भारत इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती के साथ साथ जंगी जहाजी बेड़े, जंगी विमानों और मिसाइलों की तैनाती कर सकेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे इलाके से हिंद महासागर पर नजर रखने में भी सक्षम होगा। यह तो बात हुई इस प्रोजेक्ट की और उससे जुड़े रणनीतिक महत्व की, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, जिसको लेकर अब इस प्रोजेक्ट पर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करीब 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, जिससे वहां बड़ा पर्यावरण संकट आ सकता है। इसके अलावा पहले से लुप्त होने के संकट से जूझ रही शोम्पेन और निकोबारी जनजाति पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इन जनजातियों की मौजूदा संख्या महज अब कुछ 100 ही रह गई है, जिसमें से शोम्पेन जनजाति तो आज भी शिकार करके ही अपना जीवन यापन करती है, जो कि आधुनिक दुनिया से आज भी कोसों दूर है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का उल्लंघन भी माना जा रहा है, जिसके तहत शोम्पेन जनजाति ही यहाँ के जंगलों की असली मालिक है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अनुसार वन निवासी जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों संबंधी उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से द्वीप के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानें नष्ट हो सकती हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। साथ ही यहाँ के खास निकोबार मेगापोर्ट पक्षियों और लेदरबैक टर्टल के भी विलुप्त होने का संकट गहरा सकता है, जो गैलोथिया खाड़ी में अपना घर बनाकर रहते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बनने से भूकंप आने की आशंका भी बढ़ सकती है। फिलहाल आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।